हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम 3 गुणे वाला राजपूती सूट बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मगजी की कटिंग, मगजी बनाने का तरीका और उसे लगाने का तरीका बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, हम इसमें एक तो ये वाला ब्लू कलर का गुणा डालने वाले हैं, कपड़े के मैचिंग कलर का, और कपड़े में बूंटी है ऑरेंज कलर की, वो वाला गुणा डालने वाले हैं। बीच में तो रहेगा ब्लू कलर वाला गुणा और दोनों साइड में रहेगा ये ऑरेंज वाला गुणा, और इस तरीके से कपड़ा आ जाएगा। बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये सूट। तो देखिए, सबसे पहले हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो जिस साइड हम कपड़े को फोल्ड करने वाले हैं उस साइड का कपड़ा एकदम सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल भी तिरछा नहीं रहना चाहिए, वरना मगजी में बेलन पड़ेगी। ठीक है, कपड़े को इस तरीके से हम तिरछा फोल्ड कर देंगे। अब ये वाला कोना उठाएंगे और मगजी को इस तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, मगजी के लिए हमें लगभग 30 से 32 इंच का कपड़ा चाहिए होगा। अब देखिए, 3 गुणे वाली मगजी बना रहे हैं तो हमें मगजी आधा इंच ज़्यादा बड़ी कट करनी होगी, यानी कि हमेशा तो हम 5 इंच की मगजी कट करते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर हमें 5.5 इंच की कट करनी होगी। ठीक है, नाप लीजिएगा वापस से 5.5 इंच है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बनाने का, लगाने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, पूरा तरीका। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कपड़े को फिर से इस साइड फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे काट लेंगे। इस तरीके से मगजी कट करते हैं तो सारी मगजी एक साथ कट होती है और एक नाप की भी कट होती है। मगजी के ऊपर हाथ रख के फिर कटिंग कीजिएगा, वरना मगजी का जो कपड़ा है इधर उधर सरक जाता है। ठीक है, इस साइड से भी इसे अलग कर लीजिए, दोनों साइड से। मगजी का कपड़ा एकदम सही से सीधा होना चाहिए जिस साइड से हम फोल्ड करते हैं, वरना मगजी में बेलन पड़ती है अगर मगजी का कपड़ा सीधा नहीं होता है तो। ठीक है, लहंगे की मगजी हम साइड में रख देते हैं। अब जिस साइड से कपड़ा उरेब है उसी साइड से हम कपड़े को वापस से फोल्ड करके छोटा बना लेंगे, ताकि मगजी कटिंग करने में दिक्कत ना आए। लंबा कटिंग करते हैं तो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा कटिंग होता है। ये वाली भी मगजी हमें आधा इंच बड़ी कट करनी है, यानी कि 2.5 इंच की कट करनी है। हमेशा तो हम 2 इंच की कट करते हैं। तो आप पहले चौक से निशान लगा लीजिएगा, फिर मगजी को पकड़ के फिर कटिंग करना है, वरना कपड़ा है इधर उधर सरक जाएगा। अब इसी नाप की हमें और मगजी कट करनी, या तो आप चौक से निशान लगा के कर सकते हो, या फिर कटी हुई मगजी को बचे हुए कपड़े पर रख के फिर उसी नाप की मगजी और कटिंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरी मगजी कट कर लेनी है। चलिए, अब मगजी हम बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए, मगजी को जोड़ने का तरीका भी सही होना चाहिए। जब हम मगजी को जोड़ते हैं तो ये मगजी कुछ इस तरीके से जॉइंट होनी चाहिए कि दोनों साइड से कपड़ा बराबर रहे। तो हमें क्या करना है, जितना कपड़ा हम मार्जिन में लेने वाले हैं उससे उतना कपड़ा हमें बाहर की तरफ निकाल देना, उतना कोना हमें, फिर हमें मगजी को जॉइंट करना शुरू करना है, जिससे कि मगजी एकदम बराबर जॉइंट होती है। यानी कि जहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं वहाँ से दोनों साइड का कपड़ा बराबर मिलना चाहिए। इससे मगजी एकदम सही से जॉइंट होती है। सही से जॉइंट होगी वो तो बनेगी भी सही। ठीक है, अब हमें जितना हम कपड़ा फोल्डिंग का रखते हैं उतना हमें बाहर की तरफ रख लेना है, लगभग 1 उंगली के बराबर। ये देखिए, कुछ इस तरीके से, और मगजी को फोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। अब देखिए, हमेशा तो हम गुणे की पट्टी इस तरफ रखते हैं एकदम किनारे पर। यहाँ पर हमें किनारे पर न रख के थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना है। आधी उंगली के बराबर कपड़ा हमें उस तरफ छोड़ देना है। हमेशा तो हम ये जो हम फोल्ड कर रखी है उसके जस्ट पास में हम गुणे की पट्टी रखते हैं, लेकिन इस बार हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना है, क्योंकि 2 गुणे वहां पर और आने वाले हैं। अभी उसके लिए जगह चाहिए होगी, कपड़ा चाहिए होगा। इस तरीके से गुणे की पट्टी को थोड़ा सा अंदर की तरफ रखते हुए बीचों बीच सिलाई लगा देनी है। गुणा भी एकदम सही से हमें उरे भी बनाना है, सीधा गुणा नहीं डालते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा वाला गुणा हम डालने वाले हैं वो हमें लेना है। उसकी भी हमें लगभग 1.25 इंच चौड़ी गुणे की पट्टियाँ कट कर लेनी है। इसे हमें गुणे की पट्टी नहीं समझते हुए कपड़ा समझना है। जिस कपड़े पर हम मगजी लगाते हैं वो कपड़ा समझ लीजिए इसे, और उसके ऊपर हमें मगजी को उल्टा रख के, जैसे हम हमेशा मगजी लगाते हैं ठीक वैसे ही गुणे को फोल्ड करना है, और मगजी के ऊपर जो हमने गुणे पर सिलाई लगाई है उसके पास पास में सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और जब ये मगजी हम दूसरी वाली गुणे की पट्टी पर लगाए तो सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है कि बीचों बीच उसके सिलाई लगाए, ताकि, क्योंकि वो दूसरी वाली जो गुणे की पट्टी है उसे भी हमें फोल्ड करना होगा। अगर उसके बीचों बीच सिलाई नहीं लगेगी तो गुणा अच्छे से नहीं दबेगा, कहीं से बाहर निकल जाएगा, कहीं से ज़्यादा दब जाएगा। इसीलिए गुणे की पट्टी के बीचों बीच ही हमें सिलाई लगानी है। थोड़ी थोड़ी दूरी में करके सिलाई लगाइएगा, ताकि जो गुणा है वो बराबर बाहर की तरफ दिखे। ये देखिए, बराबर दूरी पर हमें सिलाई लगानी है। जितनी दूरी पर आप सिलाई लगाओगे उतना बारीक या मोटा गुणा आपको मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिए जैसा आपको पसंद हो, लेकिन बराबर दूरी पर लगाना है। और गुणे की पट्टी के बीचों बीच हमें सिलाई लगानी है। अब क्या करना है, आप चाहो तो कपड़े
गुणे की पट्टी को एक साइड फोल्ड करके उंगली की हेल्प से दबा सकते हो या फिर इसके ऊपर प्रेस कर लीजिए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हमें तीसरा वाला गुणा लेना है, वही ऑरेंज कलर वाला जो आप डाल रहे हो वो, उसे भी हमें गुणे की पट्टी ना समझते वो कपड़ा समझना है जिसके ऊपर हम ये मगजी लगाते हैं। और जैसे हम हमेशा मगजी लगाते हैं ठीक वैसे ही गुणे को फोल्ड करते हुए उसके ऊपर स्टिच कर देना है। इसमें भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि गुणे की पट्टी के बीचों बीच ही सिलाई लगे। आप मगजी को गुणे को फोल्ड करके उसके ऊपर प्रेस कर लीजिए, आयरन कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आप गुणा एक नाप का और बराबर निकाल पाएंगे और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब जितना बारीक या मोटा गुणा आपने पहले वाली सिलाई में लगाया था उतनी ही दूरी पर यहाँ पर लगाना है, यानी कि दोनों तीनों जो गुणे हैं वो एक नाप के होने चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा नहीं रखेंगे। यहाँ पर गुणे की पट्टी को या फिर मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, सबको बराबर ही रखना है। ये देखिए दोनों गुणे कितने बराबर आए हैं। अब आप इसके ऊपर फिर से आयरन कर लीजिए, अच्छे से गुणा जो है वो अच्छे से बैठ जाएगा। अब ये मगजी हमारी रेडी है लगाने के लिए। गुणे को हम फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमें लगानी है वहाँ पर रखेंगे और स्टिच कर देंगे। उतनी ही दूरी पर सिलाई लगाएंगे जितनी पहले वाले गुणे पर लगाई है। इसमें हम 3 गुना डालते हैं तो थोड़ा सा तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है। सिंपल सूट को भी आप बहुत ही अच्छा बना सकते हो और अलग दिखा सकते हो, हैवी भी लगता है। आप अपने पसंद के 3 अलग अलग कलर के गुणे भी ले सकते हो और 2 मैचिंग और 1 अलग कलर का, इस तरीके से भी ले सकते हो। जैसा आपको पसंद हो, जैसा सूट के अंदर ज़्यादा अच्छा लगे उस हिसाब से मैचिंग करके आप गुणा ले सकते हो। अब देखिए मगजी वैसे ही हमें लगानी है, आधा इंच से भी कम कपड़ा स्टिचिंग में लेते हुए, मार्जिंग में लेते हुए गुणे को फोल्ड करना है और मगजी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। पास पास में हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए गुणा कितना बराबर आया है, तीनों गुणे एक नाप के होने चाहिए और सुंदर भी लग रहे हैं। पूरी मगजी लग जाए उसके बाद हमें फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग का तरीका सेम ही रहता है, चाहे आप 3 सिलाई से करो, पहले फोल्ड करके फिर दबाव वाली स्टिच लगाओ, या फिर इस तरीके से कपड़े को उल्टा करके बॉबिन में कपड़े के मैचिंग कलर का धागा डाल के भी आप फोल्डिंग कर सकते हो कपड़े की। सुई की हेल्प ले लेनी है हमें, ताकि जो कपड़ा है वो अच्छे से अंदर की तरफ चला जाए। और जिस हाथ में हमारी सुई रहती है हम कपड़े को अंदर डालते हैं, उस हाथ से हमें कपड़े को हल्का सा दबाते हुए भी रखना है, ताकि कपड़ा अंदर की तरफ ना जाए स्टिचिंग करते वक्त। तो आप इस तरीके से भी फोल्डिंग कर सकते हो। इसमें एक सिलाई हमें कम लगानी पड़ती है, फिनिशिंग दोनों में बराबर आती है, बिल्कुल भी कपड़ा जो है बाहर की तरफ नहीं आता है और बाहर से भी अच्छी फिनिशिंग दिखती है। आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कपड़े के जो धागे वगैरह वो बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं और बाहर की तरफ से फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। अब मैं आपको पूरा सूट स्टिच होने के बाद दिखा देती हूँ और इसके साथ की ओढ़नी भी दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरा सूट सिल लेने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। तीनों गुणे एकदम बराबर है, फिनिशिंग भी अच्छी आई है इसमें। ये कुर्ती और ये कांचली। आपको ये वाला सूट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसकी ओढ़नी पर देखिए हमने गोटे की जगह ये कपड़े की लेस लगाई है और साथ में बीजिया पतले वाली गोटे की लेस लगाई है। बहुत ही सुंदर लग रहा था ओढ़ना और ये पूरा सूट इसके साथ। आप अगर ओढ़नी का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल गोटे की जगह इस तरीके से पट्टी से डिज़ाइन जरूर बनाई जाती है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा।